हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज़, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेन सीरीज़ के पार्ट बी के बारे में, हाउ टू अप्रोच इंग्लिश सेक्शन इन मेंस। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, हम सब जानते हैं कि रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, टू इम्प्रूव दिस सेक्शन। ठीक है, क्यों? रीडिंग से अंडरस्टैंडिंग बनता है, इसीलिए जब अंडरस्टैंडिंग बनने लगता है, हम चीज़ों को समझने लगते हैं, तब हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है उस चीज़ के अंदर। ठीक है, इसीलिए रीडिंग इम्पॉर्टेंट है। रीडिंग के बिना मेंस बिल्कुल अधूरा है, या फिर मेंस को अप्रोच नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा, तो आप एडिटोरियल में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। एडिटोरियल पढ़ेंगे आप, उसी के साथ में आपको वोकैब का भी रिवीजन करना है, और यही चीज़ आपका हेल्प करने वाला है डिस्क्रिप्टिव के अंदर। ओके, अच्छा, अभी एडिटोरियल को पढ़ने का सोर्स क्या होना चाहिए? देखिए, अगर सबसे अच्छा सोर्स है आपका एक न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपको पूरा नहीं पढ़ना है, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप न्यूज़पेपर पूरा पढ़ लीजिए इंग्लिश का। आप द हिंदू, ठीक है, या फिर TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया से आप अपना रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अभी आपने रीडिंग स्टार्ट नहीं किया है और अब आप पहली बार ही मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, एज अ बिगनर हैं अगर आप, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, रीडिंग हैबिट सबसे पहले आपको डेवलप करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करने के लिए आप जो छोटे बच्चों का स्टोरी बुक आता है ना, सबसे अच्छा सोर्स वही होता है। ठीक है, उसको रीड करना स्टार्ट करें। या फिर अगर आपका किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बॉलीवुड की जो भी न्यूज़ आती है उसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, आर्ट एंड कल्चर में इंटरेस्ट है, तो वो छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ना आप स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में आपको बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं लेना है, आपको 7 to 8 लाइन्स का या 4 to 5 लाइन्स का आपको एक छोटा छोटा पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करना है। ग्रामर को समझना है, वोकैब को लर्न करना है, कॉन्टेक्चुअली मीनिंग समझने का कोशिश करना है। तो ये तो आपका रहेगा कि आप खुद से पढ़ रहे हैं। और उस वक्त स्टार्टिंग में आपको एडिटोरियल पढ़ने के लिए यूट्यूब का सहारा लेना है, क्योंकि यूट्यूब में भी काफ़ी सारे एजुकेटर्स हैं जो सबसे अच्छा एडिटोरियल एनालिसिस आपको बताते हैं। सो आप करंट जो टॉपिक्स हैं उनके टच में भी रह लिए, एडिटोरियल भी आपका हो गया, और आप खुद से रीडिंग हैबिट्स को अच्छा कर पा रहे हैं। ओके, एंड देन जैसे ही आपकी चीज़ें फ्लो में आने लग जाएंगी, तब आप एडिटोरियल का पर्टिकुलर टॉपिक खुद से पढ़िए, देन आप वीडियो देखिए। ठीक है, तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हेल्पफुल करेंगी आपको। स्टार्टिंग से किसी चीज़ का सही हैबिट मिल जाए और सही गाइडेंस मिल जाएगा ना, तो कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, और यही चीज़ें होती हैं कि जब आप चीज़ें समझ रहे हो तो बस फिर चाहिए क्या, आपको बस समझ करके स्पीड एक्यूरेसी को मेंटेन करना है, एंड देन आपका मार्क्स तो वैसे इंक्रीज़ होने वाला है। ठीक है, ओके, ये तो हो गया ए पॉइंट। देन हम आगे बात करेंगे कि मेंस मेंस क्या डिमांड करता है आपसे? प्रैक्टिस और रिवीजन डिमांड करता है। ठीक है, अच्छा, प्रैक्टिस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रैक्टिस में आपको सबसे पहले मिनी मॉक्स, ठीक है, टॉपिक वाइज क्विज आएगा आपके पास, सेक्शनल टेस्ट आएगा, और जब आप फुल लेंथ देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कवर होता है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर आएगा। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जब भी आपका एग्ज़ाम हो, जिस ईयर में भी एग्ज़ाम हो, उसके जस्ट 3 ईयर्स पहले का आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगा करके जाएँ। जैसे अगर आप अभी RRB PO क्लर्क या फिर किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं इस ईयर, तो आपको 2020 का, 19 का और 21 का प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगा के जाना है। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया रहता है कि पेपर जो है ना वो कैसा आता है, और उसके अलावा कौन कौन से और पैटर्न्स पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर कोई न्यू पैटर्न आता है तो किस तरीके से चीज़ें जो है वो गिवन होती है और कैसे उसको टैकल किया जाए, तो उसका आइडिया आपको प्रीवियस ईयर पेपर से मालूम होगा। ओके, ना अभी आपको पता है कि मिनी मॉक्स आप करेंगे, टॉपिक वाइज क्विज करेंगे, सेक्शनल टेस्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब टॉपिक वाइज के अंदर भी आपको डेली क्या करना है? डेली करना है आपको 1 RC मेंस लेवल, ओके, एंड देन 2 मेंस लेवल टॉपिक्स करने हैं डेली बेसिस पे। RC तो आपको पता ही है कि अगर आप RRB PO क्लर्क को अप्रोच कर रहे हैं तो RC जो है वो आपके 2 या 3 आपको RC मिल सकते हैं, मतलब मिनिमम आपको 2 RC मिलेंगे। ठीक है, और ईजी पैटर्न होता है। जिस तरीके से भी मैंने एनालिसिस किया है कुछ स्टूडेंट्स के थ्रू, कुछ मैंने ऑनलाइन चीज़ें देखी हैं, कुछ रिव्यूज़ मैंने देखे मेंस लेवल के, तो उसमें मैंने देखा कि जो RC होते हैं वो इजी होते हैं, डुएबल होते हैं, कोई ऐसा टेंशन नहीं होता है। लेकिन हाँ, SBI और IBPS क्लर्क PO के अंदर जो RCs होते हैं ना मेंस के अंदर, वो बहुत बड़े RCs नहीं होते हैं। ठीक है, वो छोटे छोटे
पैराग्राफ में दिए हुए होते हैं उनसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ़ आरसीज फिर IBPS क्लर्क PO और SBI क्लर्क PO के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, कंपेयर टू RRB PO एंड क्लर्क। तो इसीलिए RC आपको मेंस लेवल का करना है, जैसा भी आपको मिलता है आपको करना है प्रैक्टिस। ओके, 2 मेंस लेवल टॉपिक्स कौन से होंगे कि जब आप सिलेबस से गो थ्रू हुए होंगे उसमें से कोई भी 2 टॉपिक उठा लीजिए। जैसे टॉपिक वही रहेगा क्लोज टेस्ट का, ठीक है, प्री में आता है फिलर्स बेस्ड, मेंस में आ जाएगा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को टच करते हुए। जैसे कि एक वर्ड आपको बोल्ड दे दिया जाएगा, उस बोल्ड वर्ड के अगेंस्ट में 4 वर्ड्स दिए हुए होंगे और एक फाइनल ऑप्शन होगा आपको कि नो इम्प्रूवमेंट। तो बस आपको उसी को चेक करके वर्ड चेंज होगा या नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि आपका क्लोज टेस्ट पैटर्न टॉपिक वही रहेगा, पैटर्न उसका जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। इसी तरीके से आप पैरा कंप्लीशन जो है वो लेकर के चलें, ठीक है। उसके अलावा आप वर्ड यूजेज कर सकते हैं। तो जो भी टॉपिक्स के पैटर्न्स आते हैं और थोड़ा सा जो भी टॉपिक्स आएंगे उसका एक लिस्ट जो है वो मैं अपनी इंस्टाग्राम ID पर जो है पोस्ट करूँगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे को फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पर तो भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको यहाँ फ्लैश हो रहा होगा इंस्टाग्राम ID, ओके। तो अब बात आती है कि इसको रिवीजन भी करना इम्पॉर्टेंट है कि चाहे आपने छोटे से छोटा मॉक दिया हो, ठीक है, मिनी मॉक आपने दिया हो, लेकिन उसको तुरंत आपको रिवीजन कर लेना। जो भी वॉकैब आपको टफ लगा उसको लिख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। कोई ग्रामर रूल सीखने को मिला तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है, रिवीजन भी साथ में चल रहा है। जितने भी डाउट्स हैं ना आप हाथों हाथ क्लियर कर रहे हो, बाद के लिए कुछ बच ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको क्या होता जाएगा कि एक प्रॉपर फ्लो में आपका प्रिपरेशन जा रहा है, ओके। अब तीसरी चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो आ जाता है कि हाउ टू अप्रोच। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है कि हम अप्रोच कैसे करें किसी भी चीज़ को, किसी भी एग्ज़ाम को, ठीक है। तो मेरे खुद का ये अप्रोच रहता है। इस अप्रोच को अप्लाई करने के बाद में मेरे रियल एग्ज़ाम में 15 मार्क्स आते थे, कई बार 20 मार्क्स आते थे। तो किस तरीके से मैंने अपना जो है वो 25 मार्क्स ना केवल मॉक्स के अंदर बट रियल एग्ज़ाम में भी इम्प्रूव किया, राइट। तो ये 3 स्टेप्स को फॉलो कीजिए आप, इससे आपको भी ज़रूर बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ओके। नाउ सबसे पहले चीज़ क्या करना है, गो थ्रू दी टेस्ट एंड अटेम्प्ट्स स्मॉल और मिसलेनियस टॉपिक्स फर्स्ट। मतलब कि जिसके अंदर RC नहीं आता है, जैसे स्मॉल टॉपिक्स कौन से हो गए, फिलर्स हो गए, वर्ड यूसेज के हो गए, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के हो गए, क्लोज टेस्ट हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, स्टार्टर्स कनेक्टर्स हो गए, इस तरीके के टॉपिक्स, ठीक है। तो अभी आप जैसे एग्ज़ाम आपका ओपन हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही निकल करके आ रहा है, ठीक है। RC अगर ये RC का आता है तो आप इसको मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे, कलर चेंज हो जाएगा एंड देन आपको इसको होल्ड पे रख देंगे, लास्ट में आपको अटैम्प्ट करना है RC, ओके। फिर आप इस तरीके से इसके 7 to 8 क्वेश्चंस दिए हुए थे। उसके बाद में 9th नंबर का जो क्वेश्चन आपका खुला वो आपका फिलर्स का खुला। हाथों हाथ करते चलिए, ठीक है। जैसे 3 to 4 क्वेश्चंस आपके फिलर्स के दिए हुए थे, राइट। तो उसमें से अगर आपको 3 ही आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 अच्छे से कर लीजिए क्योंकि दोबारा हम इन चीज़ों पर नहीं आएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दोबारा हमारे पास टाइम नहीं बचेगा कि हम इन टॉपिक्स पर आएँ। इसीलिए स्टार्टिंग में आपको पूरा कंसंट्रेशन के साथ में और इस अप्रोच के साथ में चलना है, ओके, क्योंकि हमें स्पीड एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है, ओके। तो RC मैंने बता ही दिया, लास्ट में आपको अटेम्प्ट करना है। इसके अलावे अगर आपको लगता है कोई भी न्यू पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आपको डाउट है कि अभी आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो आप हम क्या करेंगे, उसको फिर से इस टॉपिक को भी आप क्या कर देंगे कि मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे, ठीक है। और RC को अटैम्प्ट करने से पहले इन टॉपिक्स को एक बार चेक कर लेंगे कि आपसे हो रहा है या नहीं। होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको स्किप कर देना है, ठीक है। तो RC लास्ट में होगा और इन पैटर्न्स के बारे में थोड़ा ध्यान रखें। अब इस अप्रोच को जाने से होगा क्या कि सपोज़ आपने एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और आपने बीच में ही कोई भी क्वेश्चन को खोल दिया, ठीक है, यानी कि आपने ओपन कर दिया, तो आपको इस कंडीशन में ये नहीं पता चल पाएगा कि चलो फिलर्स का ही ओपन हुआ क्वेश्चन, तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि आपके 5 क्वेश्चंस थे या 6 क्वेश्चंस गिवन थे। मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आपको बार बार जाके चेक करना पड़ेगा क्योंकि आपने मार्क फॉर रिव्यू नहीं किया है। तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, बहुत कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट्स आपके ख़राब हो जाएंगे। जो गलती मैंने करी थी इस वजह से मुझे एक एग्ज़ाम में मैं ऐसा ही कुछ कर रही थी, उस वक्त मेरे को लास्ट मोमेंट पर पता चला जब 4 मिनट्स बचती हैं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे थे
हर एक टॉपिक में मैंने इसी तरीके से बीच से शुरुआत किया, तो फिलर्स के कुछ टॉपिक्स रह गए, मेरा क्लोज टेस्ट का एक आध रह गया, पैराजम्बल का थोड़ा सा न्यू पैटर्न आया हुआ था, ईजी सा था, तो मेरे कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से रह गए। अब लास्ट मोमेंट पे एक तो मुझे प्रेशर होने लगा, माइंड में प्रेशर आने लगा, तो उस वजह से कंसंट्रेशन नहीं हुआ, तो मेरे अटैम्प्ट्स भी गिरे, ठीक है, मेरा परफॉर्मेंस भी गिरा। इसीलिए मैंने ये अप्रोच खुद का बनाया कि इस तरीके से अगर आप चलते हैं तो आप एक टॉपिक पे बार बार आपको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं आ रहा है तो वो बाद में भी आपको नहीं आएगा, क्योंकि स्किप मेथड लेकर के चलना है। स्किप मेथड इन द सेंस कि आपको एक्यूरेसी पर फोकस ज़्यादा करना है, ऑलराइट, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम है, आपको पता है कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ओके एंड इस तरीके से आपका पूरा का पूरा अप्रोच कंप्लीट होता है। नाउ टाइम, बात आती है टाइम कितना दे, कितना घंटा हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप बिगनर्स हैं या फिर आप थोड़ा सा एग्ज़ाम्स भी दे चुके हैं तो भी एटलीस्ट आपको 2.5 घंटा तो देना ही चाहिए। इफ़ इन केस आप वर्किंग हैं और आपको लगता है कि आप 2.5 घंटा नहीं दे सकते हैं, या फिर आप का ये जो इंग्लिश सेक्शन है उस पर कमांड बहुत अच्छा है अदर सब्जेक्ट्स के कंपेयर में, तो उस केस में आप टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर एज पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप टाइम को डिसाइड कर सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट में हम बात करने वाले हैं सोर्सेज की, कि जो सोर्सेज हैं वो क्या रहने चाहिए, ठीक है, किस सोर्सेज से हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर मेंस, ठीक है। तो सबसे बेस्ट सोर्स क्या होता है? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्यों होता है सबसे बेस्ट सोर्स? क्योंकि उसके अंदर आपके पास टाइमर होता है। जब आप चीज़ों का एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि पर्टिकुलर टॉपिक पर आपने कितना टाइम लगाया। जो टॉपिक आपको आता है और आपने फिर भी उस पर ज़्यादा टाइम लगाया, तो कहाँ आपको टाइम कम करना है, कौन से वीकनेस है, कौन से स्ट्रेंथ है जिस पर आपको और वीकनेसेस पे काम करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताता है मॉक टेस्ट। इसलिए मॉक टेस्ट आपका जो है वो सबसे अच्छा साथी होता है एज अ सोर्स। ओके ना, फिर भी अगर आप फ्री क्विजेस, जो हमने बात किया था, फ्री क्विजेस करना चाहें, मिनी मॉक्स जो आपको करनी ही है इवन, तो टॉपिक वाइज क्विज, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 सोर्सेज है जिसको मैं खुद फॉलो करती हूँ, अड्डा 247, PM, प्रैक्टिस मॉक और गाइडली, ठीक है। उसके बावजूद भी आपको लगता है कोई एक टॉपिक है जिसमें आपको एरर थोड़ा सा लग रहा है, एरर इन द सेंस कि मतलब आप बना श्योर नहीं हो पा रहे, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तब आप यूट्यूब के फ्री सेशंस पर जा सकते हैं, ठीक है। तो फ्री सेशंस आप देख सकते हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स के अवेलेबल हैं। ओके, तो किसी भी सोर्स से आप इसको कर सकते हैं यूट्यूब को। ओके, एंड देन अगर आप चाहते कि ग्रामर भी लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर ली जाए, मतलब जो भी रूल्स वगैरह हैं थोड़े से एरर्स वगैरह के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, तो फिर उस केस में आप नीतू सिंह मैम की एक बुक आती है इंग्लिश ग्रामर को लेकर के, तो उसको भी आप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन। और अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग टू जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लगता है कि आपको डाउट्स कहाँ पूछना चाहिए, तो आप या तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम ID में मुझे DM कर सकते हैं, ठीक है, या किसी भी पोस्ट में आप कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।